नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव पुराण की रुद्र संहिता के इस अध्याय में हम पर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निराजना, कन्यादान के समय पर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन करने की कथा को सुने। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, तदंतर गिरी श्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उप स्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहाँ उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा भूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और बाघ आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदंतर में ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम कर शिव के चरणारविंदों की चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे लोग कन्यादान के लिए उचित समय आ गया, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारे। तदंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके ऋषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बेल बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था और सब ओर से उन्हें चंबर झुलाया जाता था तथा वे महेश्वर चंदोबे के नीचे होकर चलते थे। मैं, विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय संग, भेरी, पटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। उन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से उत्पन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडल में प्रवेश किया। वहाँ श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सबका समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाद अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुण्यद्रियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर पूजन आदि जो जो आवश्यक करते थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी सांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहाँ मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए।
तदनंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्या दानोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्या हवाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, पुष्प और जल से मां रुद्र का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी और उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई ये बड़ा वहां अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मैंने और गर्गादि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजा करते हुए वे दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर भाव सुशोभित हो रहे थे। तिरुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपतियों की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। इस प्रकार रुद्र संहिता का यह अध्याय समाप्त हुआ और आगे के अध्याय में हम शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमाचल के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक करने की कथा को सुनेंगे। ओम नमः शिवाय।